ऐसी कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो आपको लाखों करोड़ों रुपए कमा के दे देगी? ऐसी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं क्या, कोई भी आपको ऐसा ट्रेडिंग फॉर्मूला नहीं बता सकता जो आपको रातों रात करोड़पति बना दे। अक्सर जो भी लोग ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, वो सबसे पहले ये चीज ढूंढते हैं: ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर बिगिनर्स, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर मनी मेकिंग। पर ऐसा नहीं है। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको मार्केट में 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकती है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपको अगर अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है तो किस पॉइंट से आपको स्टार्ट करनी है, कौन सी ट्रेडिंग आपको शुरुआत में करनी है, कौन कौन सी गलतियां करने से आपको बचना है, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी ट्रेडिंग करने में। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप एकदम बिगनर हो। तो फर्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज स्टार्ट विथ लो रिस्क ट्रेडिंग। हमेशा उस ट्रेडिंग से स्टार्ट करें जिसमें रिस्क काफी ज्यादा कम हो। तो इसलिए आपको शुरुआत हमेशा स्विंग ट्रेडिंग से ही करनी चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में काफी ज्यादा कम रिस्क होता है। नो डाउट रिवॉर्ड भी कम होता है, पर रिस्क आपका काफी ज्यादा कम होता है। एज आप एक अनएक्सपीरियंस ट्रेडर हो, यानी अभी आपने मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, तो आप हमेशा यही चाहोगे कि आपका लॉस है रिस्क काफी कम हो। तो इसलिए आपको हमेशा स्विंग ट्रेडिंग से ही शुरुआत करनी चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में आप किसी भी स्टॉक्स को कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक होल्ड करते हो और फिर इसको बेच देते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा, आप एक डिसीजन मेकिंग जो होती है आप में वो डेवलप होगी। चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं वो आपको पता लगेगा। कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, वॉल्यूम को कैसे यूज करते हैं आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप हमेशा स्विंग ट्रेडिंग से ही शुरुआत करें। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो शुरुआत में ही एफ एंड ओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। एफ एंड ओ काफी ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडिंग है और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर इसे करते हैं। तो शुरुआत में जिसे कुछ भी ना पता हो मार्केट के बारे में, अगर वो एफ एंड ओ करेगा तो उसको काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए शुरुआत हमेशा अपनी स्विंग ट्रेडिंग से ही करें। सेकंड पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट, और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा आपको अपना रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। यानी अपनी ट्रेड में हमेशा आपको स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना लॉस हो सकता है और कितना रिस्क आप ले रहे हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत बड़ा रिस्क और बहुत बड़ा लॉस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलें, बेफिजूल का फालतू का लॉस ना लें। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिस्क को मैनेज करना। तीसरा पॉइंट है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज नेवर गिव्स यू 100% एफिशिएंसी। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको मार्केट में 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकती है। चाहे वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैं क्यों ना बता रहा हूं या फिर कोई और वीडियो में या फिर कहीं कहीं भी आपने कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखी हो, वो आपको 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकती है। इसका कारण यह है कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जब आप यूज करते हो, एट द एंड वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कंट्रोल होती है ह्यूमंस के द्वारा। और ह्यूमंस हैव इमोशंस। वो लालच और डर में आके गलत फैसले ले ही लेते हैं। दो सबसे बड़े फैक्टर होते हैं जो आपकी ट्रेडिंग को अफेक्ट करते हैं: ग्रीडीनेस और फियरनेस। और ये दोनों की वजह से आप हमेशा ट्रेडिंग में गलत फैसले लेते हो। तो अगर आप चाहे कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो गए हो, कितने ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो गया हो आपको, या फिर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्यों ना यूज कर रहे हो, आपको लॉस तो होना तय है। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग के साथ प्रॉफिट कमाना जानते हो तो आपको लॉस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। पर आप हमेशा ट्राई ये करें कि आपका लॉस हमेशा मिनिमम हो, यानी रिस्क मैनेजमेंट हो आपके अंदर। अगर आपको एक रिस्क मैनेजमेंट होगा तो आपका लॉस हमेशा कम होगा, यानी लॉस आपका मिनिमम होगा और प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो लॉस तो होना तय है, क्योंकि आदमी हमेशा इमोशंस में आके गलत फैसले ले ही लेता है, अब वो चाहे कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज क्यों ना कर रहा हो। फोर्थ पॉइंट है, ऑलवेज स्टार्ट विथ लो कैपिटल, ऑलवेज सेव योर फंड। आप कितने ही बड़े ट्रेडर बन जाएं, कितनी ही आपने स्किल एक्वायर कर ली है, कितनी आपको नॉलेज है, अगर आपके पास फंड्स नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो आप ट्रेडिंग में एंटर नहीं कर सकते हो। तो हमेशा अपने फंड्स को सेव करें और हमेशा ट्रेडिंग लो कैपिटल स्टार्ट करें, यानी लो कैपिटल से स्टार्ट करें।
अगर एकदम आप बिगिनर हो, अनएक्सपीरियंस्ड हो, तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपका जो फंड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो, वो लॉस या फिर रिस्क आपका कम से कम हो। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो लो कैपिटल से शुरुआत करें। इंट्राडे करते हो तो अगेन लो कैपिटल लगाएं, सबसे कम कैपिटल लगाएं, उससे सीखें। ऐसी एफ एंड ओ ट्रेड करते हो, सबसे कम कैपिटल लगाएं, उससे सीखें। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, वैसे वैसे अपने फंड्स को बढ़ाते रहें। पर कभी भी एक ही बार में सारा फंड ट्रेडिंग में ना लगाएं। अपनी फंड्स को आपको हमेशा बचा के रखना है, क्योंकि जब तक आपके पास फंड्स रहेंगे आप मार्केट में बने रहेंगे। करीब 80% लोग एक साल के अंदर अंदर अपना डीमैट अकाउंट बंद करके चले जाते हैं, मार्केट से बाहर हो जाते हैं। और 3 साल के अंदर अंदर करीब 95% लोग अपना डीमैट अकाउंट बंद करके मार्केट से बाहर हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि बैक टू बैक उन्हें लॉसेस होते हैं और धीरे धीरे उनका सारा फंड, सारा कैपिटल खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा अपना फंड जो है, कैपिटल है, उसे बचा के रखना है। फिफ्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट लर्न देन ट्रेड। आपको पहले सीखना है और फिर ट्रेडिंग करनी है। आप ही सोचिए, अगर आपका कल कोई एग्जाम है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको सिंगल चैप्टर का नाम भी याद नहीं है, तो आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि आप 90 प्लस स्कोर करोगे एग्जाम में या 80 प्लस स्कोर करोगे? नहीं ना। तो अगर आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप ट्रेडिंग में बिना सीखे चले जाओगे और जाओगे सीधा डायरेक्ट पैसे कमाना शुरू कर दोगे? लोग यही गलती करते हैं, पैसे जोड़ते हैं, अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं, किसी दोस्त से पूछ लेते हैं, फिर किसी टेलीग्राम चैनल से टिप ले लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। कुछ नहीं सीखा, कुछ भी सिंगल चीज नहीं सीखी और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको पहले सीखना है। कहीं से भी सीखो, वीडियोस देखो, आर्टिकल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, पर पहले सीखो। नॉलेज गेन करो, स्किल गेन करो, फिर जो सीखा है उसको अप्लाई करो। और हमेशा अप्लाई करो लो कैपिटल के साथ, कम रिस्क के साथ, कम लॉस के साथ। हमेशा शुरुआत करो लो रिस्क ट्रेडिंग के साथ, लो कैपिटल के साथ, ताकि आपका लॉस कम से कम हो, रिस्क कम से कम हो और आप सीखें ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमेशा पहले सीखना है और फिर करना है। अब आगे बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि कौन से स्टॉक्स में उन्हें पैसे लगाना चाहिए, फिर कौन से स्टॉक्स में वो ट्रेडिंग करें। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल अपने डीमैट अकाउंट में जाना है और निफ्टी 50 की 50 कंपनियां उठानी है और अपनी वॉच लिस्ट में लगा देनी है। अब आपको जो भी करना है, इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग में आप स्कैल्पिंग करें, डे ट्रेडिंग करें, कुछ भी करें, आपको इन 50 कंपनियों में ही करना है। इससे आगे बढ़ना नहीं है। अगर आपको ये कम लगती है तो आप निफ्टी 50 की जो नेक्स्ट कंपनीज यानी निफ्टी नेक्स्ट 50 हैं, उन 50 कंपनियों को ऐड कर लें। पर इनसे आगे बढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। एक इंडिविजुअल ट्रेडर और इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए 100 स्टॉक, 100 कंपनियां इनफ हैं। अब कोई भी आपको किसी भी वीडियो में, किसी भी आर्टिकल में कहता रहे कि इस स्टॉक में लगा दीजिए 1 महीने में लखपति, इस स्टॉक में लगा दीजिए 50% रिटर्न, 100% रिटर्न, नहीं। आपको सिर्फ निफ्टी 50 में ही पैसा लगाना है। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करनी है, जो भी करना है आपको इन 50 कंपनियों में ही करना है। इनसे आगे बढ़ना नहीं है। ये 50 कंपनी मोस्ट फंडामेंटली स्टेबल, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। तो आप काफी ज्यादा सेव रहोगे। लिक्विडिटी काफी अच्छी है, तो आप इन स्टॉक्स में नहीं फंसोगे। आप अगर किसी भी टेलीग्राम चैनल से टिप लेके, किसी यूट्यूब वीडियो को देख के किसी भी रैंडम स्टॉक्स में पैसे लगाओगे तो आपके पैसे हमेशा फंसेंगे ही फंसेंगे। अब हमें ये तो पता लग गया कि कौन से स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है और क्या चीज करनी है। पर हम सीखे क्या? सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए? वैसे तो मार्केट में कोई लिमिट नहीं है सीखने की, आप जिंदगी भर ट्रेडिंग के बारे में सीखते ही रहोगे। पर एज अ बिगनर, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखिए, क्योंकि जिसने कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख लिया उसने मार्केट के बारे में सीख लिया। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न की प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को बारीकी से समझाया है और किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करना है, किस तरह से वॉल्यूम को यूज करना है, किस तरह से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पर एंट्री और कहाँ पर स्टॉप लॉस सेट करना है, ये सारी चीजें मैंने समझाई है। तो अगर अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना है तो इस प्लेलिस्ट को जरूर वॉच आउट करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।